तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। जी दोस्तों, आप इस दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, किसी भी कोने में अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरना होगा। अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। तो हमें दोस्तों अल्लाह से डरना है। लेकिन दोस्तों आज हम अल्लाह से मतलब डर तो दूर की बात है, हम अल्लाह को भूल चुके हैं। जी दोस्तों, हमें इतना सुंदर इस्लाम दीन मिला है, हम इतना अच्छा मजहब मिला है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद कुरान मजीद है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, आसमान बनाया, ज़मीन बनाया। एक सूरा रहमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 33 मरतबा कहते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ऐ जिन और इंसान तुम अपने रब के किस किस नेमतों को ठुकराओगे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग अल्लाह को भूल चुके हैं, अल्लाह से ना डर रहे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है। अगर आजकल देखा जाए तो आज हम लोग सिगरेट को ऐसे आम कर दिए हैं, शराब को ऐसे आम कर दिए हैं, एकदम सरेआम कर दिए हैं कि लग रहा है कि वो सब चीज़ हलाल कर दिया गया हो, ऐसा लग रहा है मुसलमानों को, जो लोग पी रहे हैं उन लोगों को। लेकिन उन लोगों को क्या बोलेंगे दोस्तों। आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे मौलवी भी ऐसे नशा करते हैं जी, और बहुत सारे मतलब कम से कम 90% मौलवी ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं, गुटखे खाते हैं और न जाने छुप छुप के कितने नशे कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों का डर जो है, अल्लाह को देखकर जो डर होना चाहिए वो डर आज नहीं है। अल्लाह को देखकर जितना डरना चाहिए उतना डर नहीं है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ना आगे कोई गुनाह है ना कोई पीछे कोई गुनाह है, फिर भी कितना इस्तिग़फ़ार पढ़ा किया करते थे। जी दोस्तों, लेकिन आज हम लोग इस्तिग़फ़ार तो दूर की बात है, हम लोग कभी किसी मुआजिज़ा को देखकर सुबहान अल्लाह भी नहीं कहते हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते हैं, कोई खुशखबरी का चीज़ आता है तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते हैं। इतना हम लोग मतलब इस्लाम से दूर जा चुके हैं, अल्लाह से दूर जा चुके हैं, मस्जिद से दूर जा चुके हैं, नमाज से दूर जा चुके हैं कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। लेकिन इस चीज़ को हम लोग कितना फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं, कितना अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह से डरते हैं तो फिर हम लोग शराब से क्यों नहीं दूर हैं, हमारी बहनें पर्दा क्यों नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ईमान में कमज़ोरी है, इसीलिए हम लोग आज अल्लाह से नहीं डरते हैं और कहीं ना कहीं हराम चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं और हलाल चीज़ें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दूसरा हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। जी दोस्तों, कुछ भी चीज़ अगर मान लीजिए कि आप धान लगाने का सीज़न चल रहा है तो फिर आपका धान कितना होगा नहीं होगा आप किससे मांगेगा, अल्लाह से मांगेगा कि या अल्लाह मैं इतना बीघा धान लगाया हूँ तो मुझे इसका पूरा फ़ायदा दे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अल्लाह से मांगना चाहिए, ना कि आप किसी मज़ार पे मांगेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हो गया कि जैसे कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं किसी का तो वो किससे मांगते हैं, मज़ार में जाकर मांगते हैं या फिर पीर बाबा से जाकर मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे मज़ारे खुला हुआ है, गरीब नवाज़ है, अजमेर शरीफ है, तो वहाँ जाकर लोग पैसा भी देते हैं और बच्चे मांगते हैं। यहाँ तक कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के सामने जाकर दुआ मांगकर आप कुछ मांग नहीं सकते, कब्र पूजा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज हम लोग जगह जगह में एकदम मज़ार बना चुके हैं, गरीब नवाज बना चुके हैं और वहाँ जाकर मांग रहे हैं। तो ये सब मांगना बेकार है, बेदात है। आपको सिर्फ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगिए। तो दोस्तों अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, ना कि आप मज़ार में जाकर मांगो या फिर कब्र में जाकर मांगो, पीर वाले से मांगो, वली से मांगो, ये सब से नहीं। सिर्फ अल्लाह से मांगना है और किसी दूसरे से मांगना नहीं है। दिल से मांगना होगा, नमाज में मांगना होगा और ख़ास करके जमात
से पहले और अजान के बाद, मतलब अजान के बाद जब हम लोग सुन्नत पढ़कर बैठे रहते हैं और जब जमात लगने वाले होते हैं, तो जमात से पहले और अजान के बाद उस बीच में जो चीज़ आप मांगेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह आपका उस दुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करेंगे। और दिल से होना चाहिए, ना कि आप मस्जिद गए और आपका जेब में बीड़ी है, बिमल है, गुटखा है और आप बोल रहे हैं कि अल्लाह मुझे मेरा जो खेत में धान लगाए हैं वो सही से कर दो, और उस तरह तरह की चीज़ें मांग रहे हैं और आप हराम चीज़ अपना जेब में घुसा कर बैठे हैं और नमाज में आप दुआ मांग रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? आप तो सबसे पहले तो मस्जिद घुसने से पहले आपको निकाल के फेंक देना चाहिए था, बीड़ी हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग वजू खाने में जाकर मतलब बिमल को फेंकते हैं, आए रास्ते में भी नहीं फेंकते हैं, जाकर वहाँ वजू खाने में जाकर कुल्ली करके फेंकते हैं बिमल, गुटखा और तरह तरह की चीज़ें। तो दोस्तों, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो और किसी दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग दोस्तों अल्लाह से बिछड़ चुके हैं, अल्लाह से नहीं मांग रहे हैं, किसी दूसरे से मांग रहे हैं, बहुत मतलब नीचे गिर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया। और एक जगह फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। जी दोस्तों, मदद का भी बात किससे आता है? अल्लाह से आता है कि जब तुम मदद मांगो तो फिर अल्लाह से मदद मांगो, किसी दूसरे से मदद मत मांगो। अल्लाह इंशाअल्लाह आपके लिए कोई ना कोई शख्स ज़रूर भेजेंगे जो आपकी मदद कर देंगे। दोस्तों, हम लोग कभी ना कभी ज़िंदगी गुजारते समय कहीं ना कहीं कभी ना कभी तन्हाई में अकेले फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस जगह में अगर दिल से आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह किसी को हमारी मदद के लिए भेजो, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई शख्स ज़रूर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा चीज़ होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही भेजते हैं। जबकि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम लोग अल्लाह को भूल चुके हैं, हम लोग अल्लाह से मदद नहीं मांगते हैं, हम लोग अल्लाह से बिछड़ चुके हैं, मस्जिद से बिछड़ चुके हैं, नमाज से बिछड़ चुके हैं। और दोस्तों, आप लोग जब भी कोई भी चीज़ मांगेगा तो सिर्फ अल्लाह से मांगेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं ना कहीं से आपका कहीं ना कहीं से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका रिज़्क़ का व्यवस्था ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने तीन हदीस बयान किया हूँ। सबसे पहला हदीस था कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। जी दोस्तों, आप इस दुनिया में जहाँ कहीं भी रहेंगे, किसी भी इस दुनिया के कोने में भी रहेंगे, किसी भी कोने में रहेंगे, क्या करेंगे? अल्लाह से डरेंगे। उसके बाद दोस्तों, दूसरा हदीस मैंने बताया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब तुम मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। कुछ भी चीज़ मांगना होगा तो किससे मांगेगा? अल्लाह से मांगेगा। और तीसरा हदीस मैंने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। जी दोस्तों, ये सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। तो दोस्तों, आज से हम लोग ना मज़ार जाएंगे, ना पीर बाबा के पास जाएंगे, ना गरीब नवाज के पास जाएंगे, ना कब्र में जाएंगे, कहीं नहीं, सिर्फ ओनली फॉर अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से मांगना है। और अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ही हमें रिज़्क़ देगा, अल्लाह ही हमें औलाद देंगे और अल्लाह ही हमें सब कुछ देंगे। तो दोस्तों, यही से मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।